एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गईं और जाते वक्त बोली, मैं जा रही हूं और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहती हूं, मांगो जो भी इच्छा हो। सेठ बड़ा समझदार था। उसने सोचा कि यह एक मौका है, लक्ष्मी जी से जो भी मांगा जाए वह पूरा होगा। उसने विनम्रता से कहा, लक्ष्मी जी, अगर आप जा ही रही हैं तो जाइए, पर मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मेरे परिवार का आपसी प्रेम सदा बना रहे, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, तथास्तु, और वहां से चली गईं। कुछ दिन बाद सेठ की छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी और उसमें नमक आधा डाल आई। फिर दूसरी बहू आई और उसने बिना चखे नमक डाल दिया। इसी तरह तीसरी और चौथी बहू ने भी नमक डाला। आखिर में उनकी सास ने भी वैसा ही किया। शाम को सेठ घर लौटे। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में डाला, उन्होंने महसूस किया कि खिचड़ी में नमक बहुत ज्यादा है। सेठ समझ गए कि नुकसान घर में प्रवेश कर चुका है, लेकिन उन्होंने चुपचाप खिचड़ी खाई और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अब उनका बड़ा बेटा आया। उसने भी खिचड़ी में नमक ज्यादा पाया और पिताजी से पूछने गया। सभी ने कहा, पिताजी खाना खाकर जा चुके हैं और उन्होंने कुछ नहीं कहा। बेटे ने सोचा कि जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूं। धीरे धीरे घर के सारे सदस्य आए और एक एक करके पूछते गए कि पिताजी ने क्या कहा। सबने चुपचाप खाना खाया और चले गए। रात को नुकसान हाथ जोड़कर सेठ के पास आया और कहने लगा, मैं जा रहा हूं। सेठ ने पूछा, क्यों? नुकसान ने कहा, आप लोग 1 किलो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। यहां मेरा कोई काम नहीं है। सेठ मुस्कुराते हुए बोले, जहां प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का वास सदा रहता है। वहां शांति कभी भंग नहीं होती, वहां नुकसान नहीं ठहरता, और जहां प्रेम है वहां झगड़ा नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब रिश्तों में सच्चा प्रेम होता है तो कोई भी दुख या मुसीबत घर में नहीं टिकती। परिवार के भीतर प्रेम और समझ बनी रहे तो जीवन की किसी भी समस्या का सामना करना आसान हो जाता है। यह परिवार की एकता और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। अगर आप अपने रिश्तों को सच्चाई और प्रेम के साथ निभाते हैं तो लक्ष्मी का वास आपके घर में रहेगा और शांति बनी रहेगी। जहां शांति होती है वहां झगड़े और नुकसान का कोई स्थान नहीं होता। रिश्ते निभाने में कभी कभी हमें अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें बनाए रखने के लिए हमें गूंगा और कभी कभी बहरा भी बनना पड़ता है। बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार खामोश रहकर ही हम सबसे बड़ा संदेश देते हैं। इसीलिए अपने रिश्तों में समझ और सहनशीलता रखनी चाहिए, और यह भी याद रखना चाहिए कि रिश्तों में प्यार और सम्मान से व्यवहार करना सबसे जरूरी है। चाहे वह परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या अन्य रिश्तेदार हों। हर व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं को समझें और कभी किसी को यह महसूस न होने दें कि वह महत्वपूर्ण नहीं है। रिश्तों में प्यार, सम्मान और विश्वास बनाए रखना चाहिए और कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जिंदगी में बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन परिवार और रिश्ते सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि परिवार ही होता है जो हमें सबसे ज्यादा समझता है और हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है। जब हम अकेले होते हैं तो वही परिवार हमारे साथ खड़ा रहता है। यही कारण है कि हमें परिवार को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। यही जीवन का सच है कि जो चीजें हमें बहुत आसान लगती हैं उनकी कद्र हम नहीं करते, लेकिन जब वही चीजें टूट जाती हैं तो हमें उनकी अहमियत समझ में आती है। परिवार में कायदा नहीं होता, बल्कि समझ होती है। जहां समझ होती है वहां रिश्ते खुद ब खुद बनते हैं। रिश्तों को निभाना बच्चों से सीखना चाहिए। वे कभी किसी से झगड़ते नहीं और फिर कुछ ही देर में पहले जैसे हो जाते हैं। यही सीख हम सभी को लेनी चाहिए। रिश्ते स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि साथ निभाने के लिए होते हैं। रिश्ते ताली की तरह होते हैं। जब आप उसे चाबी से खोलते हैं तो वह हमेशा काम आती है, लेकिन अगर आप उसे हथौड़े से खोलेंगे तो एक ही बार में वह टूट जाएगी। रिश्तों को बचाए रखने के लिए हमें उन्हें सहेज कर रखना होता है। हमें समझना होगा कि रिश्ते भी एक कीमती चीज हैं, जिनकी रक्षा करना हम सबका काम है।
जैसे पेड़ पर पत्ते सुरक्षित रहते हैं, वैसे ही परिवार में रहने वाले लोग ज्यादा सुरक्षित होते हैं। टूटे हुए पत्तों को अक्सर जला दिया जाता है। इसी तरह परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए अहम होते हैं और परिवार से अलग होने वाले लोगों का मान कम होता है। अच्छे रिश्ते निभाने के लिए हमें हर सदस्य का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह परिवार हो या दोस्त। रिश्ता वही मजबूत होता है जिसमें प्यार, समझ और सम्मान हो। कभी कभी छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बना देती हैं, जैसे बच्चों का खेलना, एक दूसरे से छोटी बातें करना और प्यार से एक दूसरे का साथ देना। जो मन को छू जाते हैं वही अपने होते हैं। जिंदगी में वही लोग अपने होते हैं जो दिल से हमें समझते हैं और हमारे दिल को छूते हैं। जो बिना किसी स्वार्थ के हमें अपनाते हैं वही हमारे सच्चे रिश्तेदार होते हैं। कई बार लोग हमें अपने होने का एहसास नहीं कराते, लेकिन जब हमें उनकी जरूरत होती है तब वही लोग हमारे पास खड़े होते हैं। रिश्तों की खास बात यही होती है कि ये समय, हालात और परिस्थितियों से परे होते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह जानने की जरूरत नहीं होती कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। यही हाल आपके साथ भी होता है। जब लोग आपके बारे में बात करते हैं तो वे यह भूल जाते हैं कि वे खुद इस चिंता में होते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसलिए अपनी चिंता छोड़िए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही उनके मुंह बंद करने का सबसे अच्छा तरीका है। बिना वजह ली गई हाय और किसी का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी ना कभी दुख जरूर देगा। जिंदगी में कभी किसी का हक मत छीनो। जो हक किसी और का है वह तुम्हारे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक वह खुद न चाहे। बिना किसी कारण के किसी को दुख देना तुम्हारे जीवन में दुख ही लाएगा, क्योंकि जो तुम दूसरों के साथ करते हो वही तुम्हारे साथ भी होगा। यह समय और कर्म का खेल है जो वापस जरूर आता है। किसी का हक छीन कर पाना कुछ भी नहीं, लेकिन अपने कर्मों से हासिल की गई चीजें हमेशा सच्ची होती हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि कितना फायदा है और क्या नुकसान है। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके पास दिल नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक कैलकुलेटर होता है। वे हमेशा फायदे नुकसान का हिसाब लगाते रहते हैं और तभी किसी से दोस्ती करते हैं या रिश्ता बनाते हैं जब उन्हें फायदा दिखाई देता है। यह लोग रिश्तों को भी व्यापार की तरह समझते हैं, जहां हर चीज की कीमत तय होती है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि यह लोग कभी भी सच्चे दोस्त या रिश्तेदार नहीं बन सकते। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की हिम्मत रखते हो, वरना दोस्ती और पैसे दोनों गंवा दोगे। दोस्ती और रिश्ते सिर्फ पैसों पर नहीं चलते। अगर आप किसी से सच्ची दोस्ती करना चाहते हैं तो पैसे को अहमियत मत दीजिए। जितने पैसे आप किसी को उधार देते हो उतने ही भूल जाने की हिम्मत रखें। अगर आप किसी से ज्यादा उम्मीद करेंगे तो न सिर्फ पैसे गंवाएंगे बल्कि दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। इसलिए रिश्तों में हमेशा संतुलन बनाकर चलें। अगर पैसों की उम्मीद करेंगे तो न सिर्फ पैसे बल्कि रिश्ते भी खो सकते हैं। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। रिश्ते भी मौसम की तरह होते हैं, कभी बहुत अच्छे होते हैं और कभी बर्दाश्त से बाहर। रिश्तों का भी उतार चढ़ाव होता है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि हम इन रिश्तों को किस तरीके से निभाते हैं। कभी कभी रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब उनका सही तरीके से ख्याल नहीं रखा जाता तो वही रिश्ते हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। इसलिए रिश्तों की कद्र करो और उनका ख्याल रखो, क्योंकि एक खराब रिश्ता पूरी जिंदगी को परेशान कर सकता है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही साफ नहीं है तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। सभी लोग अपने चेहरे की खूबसूरती को लेकर चिंता करते हैं, लेकिन असली खूबसूरती तो इंसान के दिल में होती है। जब कर्म बोलते हैं तो शब्द बेमानी हो जाते हैं। शब्दों से ज्यादा जो मायने रखता है वह है कर्म। यह जीवन एक यात्रा है और जब हम अपने कर्मों से इस यात्रा को तय करते हैं तो हमारा असली परिचय बनता है। अहंकार मत पालिए, क्योंकि समय के इस समंदर में कई सिकंदर भी डूबे हैं। इतिहास गवाह है कि किसी को भी यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वह अनोखा है,
और समय उसे कभी हरा नहीं सकता। जीवन में हर किसी का वक्त आता है और जाता है। अहंकार एक ऐसा जहर है जो इंसान को उसके रास्ते से भटका देता है। एक दिन यही अहंकार उसके लिए संकट बन जाता है। रिश्ते निभाने में समझदारी की जरूरत होती है। वफादार बनो, असरदार बनो, लेकिन दुकानदार कभी मत बनो। रिश्ते पैसे के लेन देन नहीं होते, बल्कि उन्हें निभाने के लिए दिल और इरादे की जरूरत होती है। अगर किसी के साथ रिश्ते बनाने हैं तो उसे सच्चे दिल से निभाओ। कभी किसी को अपनी उम्मीदों का गुलाम मत बनाओ, क्योंकि अगर उम्मीदें टूटती हैं तो दोनों के दिल टूट जाते हैं। जब किसी से रिश्ते बनाओ तो उसे निभाने के लिए अपने इरादे मजबूत रखो, न कि दिखावे के लिए। रिश्तों की अहमियत को समझो, क्योंकि वे वही होते हैं जो मुश्किलों में भी साथ खड़े रहते हैं। न बोलना और चुप रहना दोनों में फर्क होता है। न बोलना बड़ी बात नहीं है और न चुप रहना भी बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यह समझना जीवन में सही समय पर शब्दों का उपयोग करने की कला होनी चाहिए। कभी किसी के सामने बिना सोचे समझे बोलना किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, और कभी चुप रहना अगर सही वक्त पर किया जाए तो वह भी एक आदत बन सकती है। थोड़ा पढ़ो, ज्यादा सोचो, कम बोलो और ज्यादा सुनो। यही बुद्धिमान बनने के असली तरीके हैं। अगर आप सचमुच समझदार बनना चाहते हो तो यह आदतें अपनाओ। जब हम ज्यादा सुनते हैं तो हमारी समझ बढ़ती है। जो लोग दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं वे ज्यादा सीख पाते हैं, और जब हम खुद ज्यादा बोलते हैं तो हम दूसरों को अपनी बात सुनाने का मौका नहीं देते। हम अपने विचारों के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम किसी और के विचारों को नकारने लगते हैं। कई उलझनों को झुककर सुलझा लिया करो, यह सोचकर कि सारे लोग कद में बराबर नहीं होते। हर इंसान की सोच, समझ और परिपक्वता अलग होती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुद को शांत बनाए रखें। कभी कभी हमें दूसरों की तुलना करने की आदत होती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी का रास्ता अलग होता है। किसी के बुरे वक्त में हंसने की गलती कभी मत करो। किसी के संकट पर खुशी मनाना या हंसी उड़ाना किसी भी इंसान का चरित्र नहीं होता। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, और इन मुश्किलों में साथी होना सबसे महत्वपूर्ण है। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। हर दर्द, हर संकट हमें जीवन का एक नया पाठ पढ़ाता है। जैसे गुरु हमें शिक्षा देते हैं, वैसे ही मुश्किलें हमें समझाती हैं। जिन लोगों ने विपत्तियों का सामना किया है वे हमेशा अधिक समझदार और मजबूत होते हैं। कभी मरने का ख्याल आए तो अस्पताल जाकर देखिए कि लोग जीने के लिए क्या क्या करते हैं। जीवन में जब भी हमें लगे कि सब खत्म हो गया है तो हमें अपनी स्थिति को समझने के लिए दूसरों की हालत देखनी चाहिए। अस्पतालों में, बीमारियों में, मुसीबतों में कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं। उनका संघर्ष हमें जीवन की असली कीमत और ताकत समझाता है। इसलिए कभी भी हार मत मानो। कभी कभी छोड़ देना भी बेहतर होता है। कुछ रिश्ते, कुछ सवाल, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। कभी किसी रिश्ते को खत्म करना भी बेहतर होता है अगर वह रिश्ते हमारी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई हाथ जो वक्त पर साथ न दे वह कभी साथ नहीं आ सकता। कभी किसी दोस्त से प्यार करो, लेकिन अगर वह सिर्फ मतलब के लिए साथ हो तो ऐसे रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर होता है। नफरत भी कोई करने की चीज है। नफरत करने से सिर्फ दिल में गुस्सा और दुख बढ़ता है। नफरत एक नकारात्मक भावना है जो हमें केवल नुकसान देती है। जीवन में सब्र करो, रहम करो, माफ करो, और अगर कुछ खटास है तो दफा करो। बदला लेने का सुख सिर्फ कुछ पल के लिए होता है, पर माफ करने की खुशी सारी जिंदगी रहती है। अगर जीवन को ढंग से जीना है तो कमाने की आदत डालो, फिर चाहे वह पैसा हो, प्यार हो या फिर सम्मान हो। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है हमारी मेहनत और हमारी लगन। अगर आप सिर्फ मेहनत करते हैं तो आपको कभी भी अपने सपनों को हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपना व्यवहार बदलता है। यह हमारे समाज की शिक्षा और संस्कृति का हिस्सा है कि हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। झुकता हुआ हर शख्स बेचारा नहीं होता। यह झुकाव ताकत का प्रतीक है, जो यह बताता है
कि इंसान समझदारी से काम ले रहा है। सच्चे दिलों का कदरदान होना एक बहुत बड़ी विशेषता है। यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि जितना अधिक आप दूसरों से प्यार और सम्मान देते हैं, उतना ही आपको अपनी जिंदगी में सुख मिलता है। धोखे से कभी मत डरिए, क्योंकि धोखा खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। धोखा इंसान को अपनी गलती समझने का अवसर देता है, जिससे वह अपनी कमजोरी को दूर कर सकता है। एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक अनुभव ही है। झूठ, धोखा, दिखावा, बेईमानी, यह सब इंसान की कमजोरी है। लेकिन प्रेम तो वह भावना है जिसे इंसान कभी नहीं सीख पाता। शमशान की राख देखकर मुझे यह ख्याल आया कि हम सब इसी राख में बदलने वाले हैं। इंसान जीवन भर दूसरों से जलता है, पर अंत में उसे समझ आता है कि सब कुछ धुआं हो जाता है। पैसा रखने के लिए बैंक मिलना आसान है, सोना रखने के लिए लॉकर मिलना आसान है, लेकिन दिल के राज रखने के लिए सही इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह इंसान जो दूसरों के राज बताता है, वह कभी भी आपके राज को दूसरों से नहीं छिपा सकता। हमारा मूल्य हमारी जरूरतों के हिसाब से तय होता है। जब कोई इंसान अपनी जरूरतों को समझता है, तब वह जानता है कि किसी चीज की असल कीमत क्या है। इंसान को हमेशा दूसरों को माफ करने की आदत डालनी चाहिए, जितनी जल्दी वह ऊपर वाले से माफी की उम्मीद करता है। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप अपने अंदर की शांति को बनाए रखते हैं। आने जाने वालों से यह सीखने को मिलता है कि आने वाला भी एक दिन चला जाएगा। दौलत, शोहरत या वाहवाही, यह सब जीवन के अस्थायी हिस्से हैं। एक दिन यह सब समाप्त हो जाएगा और केवल वही याद रहेगा जो आपने दूसरों के साथ किया। इसीलिए जिंदगी में दो बातों की अहमियत है, कैसे हो और कहां हो। इन दो लफ्जों में सारी दुनिया समाई हुई है। अपने कर्मों का परिणाम भोगने से गंगापुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वह करें, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ करें। प्रार्थना और ध्यान मानव जीवन के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी उद्देश्य के तहत ही होता है। कभी कुछ गलत होता है ताकि हम सही की कद्र कर सकें। जीवन में आने वाले लोग भी किसी न किसी उद्देश्य से आते हैं। कुछ हमें सिखाते हैं, कुछ हमारा उपयोग करते हैं और कुछ हमें जीवन का सही मतलब समझाते हैं। कैसे जाने कि जो मुसीबत आई है वह सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत हमें भगवान से दूर करती है वह सजा होती है, और जो हमें भगवान के करीब लाती है वह इम्तिहान है। जीवन का आना भाग्य का खेल है। मृत्यु का होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्मों को कायम रखें, क्योंकि इस दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है। जिंदगी वह गणित है जिसे हम पीछे मुड़कर नहीं सुधार सकते। इसलिए आज को बेहतर बनाएं और पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की ताकत नहीं पाते, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप अपने भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके भले के लिए होता है, और ऐसे लोग आपके जीवन से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जो लोग भगवान के प्रिय होते हैं, उन्हें वह हमेशा कठिनाइयों में डालते हैं, ताकि उनका मन और आत्मा मजबूत हो सके। यदि आपके जीवन में भी परीक्षा का द्वार है, तो यह समझ लें कि भगवान आपको उच्चतम स्थान पर ले जाने की योजना बना रहे हैं। धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करें, क्योंकि जब बिना किसी कारण खुशी महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि कहीं कोई व्यक्ति आपके लिए दुआ कर रहा है। कभी भी किसी का बुरा ना सोचें, क्योंकि जो आप देंगे वही आपको लौट कर आएगा। जिंदगी में सादगी अपनाएं, क्योंकि जितना सरल आपका जीवन होगा, उतनी कम परेशानियां होंगी। अपने भीतर की अच्छाई को पहचानें, क्योंकि सच्ची सुंदरता कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार और संस्कारों में ही होती है। हमेशा अपनी शख्सियत पर अहंकार होने पर शमशान की एक यात्रा पर जरूर जाएं, ताकि आपको याद रहे
जबकि हम सब अंत में मिट्टी में मिल जाते हैं। किसी को दोष देने से पहले खुद को देखें और समझें कि हम क्या कर रहे हैं। जीवन के हर पल का आनंद लें, क्योंकि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। कभी कभी इंसान अपनी बेवकूफी से नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी से डूबता है। गुनाहगारों की आंखों में अक्सर झूठा अहंकार होता है, लेकिन शर्मिंदगी तो बेकसूर की होती है। जो लोग मतलब से मिलते हैं उनका मिलना बस एक साधारण बात है, क्योंकि मतलब से मिलने वाले क्या जाने सच्चे रिश्ते क्या होते हैं। अगर कभी मिलो तो बिना किसी कारण से मिलो, क्योंकि कारणों से मिलने वाले तो हर रोज मिलते हैं। जमाने की खरी खोटी और 2 वक्त की रोटी इंसान को वक्त से पहले ही समझदार बना देती है। कुदरत ने तो हमें आनंद ही दिया था, दुख तो हम इंसान खुद खोजना शुरू करते हैं। बलात्कार को पशुता कहा जाता है, लेकिन यह पशुओं की तौहीन है, क्योंकि कोई भी पशु ऐसा नहीं करता। इंसान ही है जो ऐसा करता है। जब शब्द महकते हैं तो वह प्रेम का प्रतीक बनते हैं, लेकिन जब यह बहकते हैं तो घाव बना देते हैं। अपने अतीत के कैदी मत बनो, वह केवल एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। यदि तुम खुश हो तो शोर मत मचाओ, क्योंकि उदासियां चुपचाप नींद में सोती हैं। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जो संस्कारों से भरा होता है वह हमेशा दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। वक्त कभी किसी का नहीं होता। बस सोचो, कब किसका हुआ। कुछ सपने अगर अधूरे रह जाएं तो उन्हें वैसे ही छोड़ दो। पूरा करने के लिए कभी गलत मार्ग का चुनाव मत करो। यदि आप सही हो तो गुस्से की कोई जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हो तो गुस्से का कोई हक नहीं। याद रखो, गुस्सा बुद्धि को बाहर निकाल देता है और कभी कभी वह दरवाजे को भी खोल देता है। पाप बुरा होता है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। कई बार किसी को जाने देना उसे रोकने से बेहतर होता है। कभी कोई जवाब न देना भी एक तरह का जवाब होता है, और यही सबसे प्रभावशाली जवाब होता है। कहकर सोचने और सोचकर कहने में केवल शब्दों का फेर होता है, पर यही फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। मुकाबला इस तरह करो कि दूसरों की जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। जिस इंसान में नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। आपकी कामयाबी के पीछे कोई और नहीं बल्कि आपके बुरे वक्त का हाथ होता है। सुई जब चलती है तो वह बेहतरीन पोशाक बना देती है। इसलिए हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर नीयत सही हो तो वह हर चीज सकारात्मक बन जाती है। यदि हमारी सोच और दृष्टिकोण साफ हो तो हम किसी भी परिस्थिति में सही रास्ते पर चल सकते हैं। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आज नहीं तो कल बंद करना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दो। उसे मजबूरी में पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर मन उदास हो तो एक पल खुद को दे दो। भीड़ से हटकर थोड़ा वक्त अकेले बिताओ, फिर देखो कितना फर्क पड़ेगा। शुक्रिया अदा करना, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना, यही 3 कदम हैं जो आपको सच्चा सुख देते हैं। जूते में कंकड़, आंख में बाल और शब्दों में कटुता, ये 3 चीजें इंसान को कभी भी सुकून नहीं दे सकती। दुख हर किसी के पास है, पर सच्चा सुख उसे ही मिलता है जो दूसरों की खुशी देखकर मुस्कुराना जानता है। जो हर समय अपनी परेशानियों का रोना रोता है, उसकी दहलीज पर खड़ा सुख भी लौट जाता है। भगवान की महिमा और इंसान की शिकायतें, इन दोनों का कोई अंत नहीं। परमात्मा जब कुछ देता है तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा देता है, पर हम चम्मच लेकर समुद्र मांगते हैं। प्रशंसा कानों से पी जाने वाली शराब है। कम मात्रा में उत्साह देती है और अधिक मात्रा में घमंड। प्रशंसा को अपनी प्रेरणा बनाओ, घमंड नहीं, क्योंकि प्रेरणा आपको ऊंचाई पर पहुंचाती है। खुश रहना है तो प्रशंसा के पीछे मत भागो, बल्कि अपने हर काम में प्रसन्नता ढूंढो। ताकत इसलिए नहीं चाहिए कि किसी को झुका सको, बल्कि इसलिए चाहिए कि कोई तुम्हें ना झुका सके। हर इंसान में खूबियां और खामियां होती हैं, फर्क सिर्फ नजरिए का है। सादगी ही सबसे बड़ा सौंदर्य है, विनम्रता ही सबसे बड़ा तर्क। स्त्रियों, धन और निंदा पर कभी मजाक मत करो, यह तुम्हें सम्मान से गिरा सकता है। सच्चे मित्र वही हैं जो तुम्हारी सफलता में साथ दें और पीठ पीछे तुम्हारा नाम खराब ना करें। रोगी को देखकर सहानुभूति जताना अलग बात है, लेकिन दवा लाकर देना संवेदना है। टूटे कांच की धार जितनी तेज होती है, उतनी ही गहरी चोट टूटे दिल की होती है।
हर बात को दिल से लगाओगे तो सिर्फ दुखी रहोगे। थोड़ा हल्का रहना सीखो। अपने दिल की अदालत में हर रोज जाओ, क्योंकि वहां गलत फैसले कभी नहीं होते। तुलना की दौड़ में खुद को मत झोंको, यह सिर्फ आनंद और अपनापन छीन लेती है। चील आसमान में उड़ती है, पर चिड़िया चिंता नहीं करती। इंसान क्यों करे? जोश और होश का संतुलन ही सफलता का मूल मंत्र है। यदि किसी के घावों पर मरहम लगा सकते हो तो जरूर लगाओ। हमेशा बेहतरी की गुंजाइश को अपनाओ, क्योंकि यही आपको बेहतर इंसान बनाएगी। जीवन चाय की तरह है। अहम को उबाल दो, दुख को घोल दो और खुशियों का स्वाद लो। क्रोध, लोभ और अहंकार को काबू में कर लो तो जिंदगी का आनंद खुद महसूस करोगे। आपका जन्म भले दूसरों की देन हो, पर आपका चरित्र आपकी अपनी जिम्मेदारी है। धीरज, समझ और ज्ञान का अभाव यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। हर चीज का संतुलन जरूरी है, चाहे वह ताकत हो, धन हो या महत्वाकांक्षा। हां और नहीं जैसे छोटे शब्द जिंदगी बदल सकते हैं। सोच समझकर इस्तेमाल करो। अपनी गलतियों से सबक लो, क्योंकि यही आपकी असली शिक्षक होती है। फूलों को खिलने दो, मधुमक्खियां खुद तुम्हारे पास आएंगी। चरित्र का निर्माण विचारों से होता है, इन्हें शुद्ध रखो। गन्ने में रस वहीं होता है जहां गांठ नहीं होती। अपने मन से रथ की गांठ निकाल दो। इंसान का अपना कुछ नहीं, सब कुछ दूसरों से मिला है। तो घमंड कैसा? क्रोध और लालच का त्याग करो, यही तुम्हें सुखी बनाएगा। जिंदगी उधार की सांसों पर टिकी है। घमंड की जगह विनम्रता अपनाओ। गलत फहमियां जहर की तरह होती हैं, इन्हें समय रहते दूर कर लो। गलतियां हमें सही राह दिखाती हैं, इन्हें वरदान समझो न कि अभिशाप। अहंकार इंसान को अपनों से दूर करता है, इसे छोड़कर खुशियों को अपनाओ। खुशियां बांटो, क्योंकि इन्हें न गिरने का डर होता है न चोरी का। जो घाव से लहू न निकले, मान लेना वह किसी अपने का दिया हुआ है। जब रिश्ते जरूरत के बन जाएं, तो उनकी याद भी जरूरत पड़ने पर ही आती है। खामोशियां बेवजह नहीं होती, वे अक्सर ऐसे दर्द छुपाती हैं जो आवाज छीन लेती हैं। जो बातें इंसान सहन कर लेता है, वही बातें उसे भीतर ही भीतर खत्म कर देती हैं। नियत ही असली बात होती है। कोई चारों धाम से खाली लौट आता है और कोई घर बैठे ही भगवान को पा लेता है। इंसान चांद पर पहुंच गया, समंदर की गहराई नाप ली, लेकिन अफसोस इंसानियत तक नहीं पहुंच पाया। एक नासमझ इंसान ढोल की तरह होता है, बाहर से गूंजता हुआ और भीतर से खाली। लोग तब तक आपकी अहमियत नहीं समझते जब तक वे खुद अकेले ना हो जाएं। सिर्फ आसमान छू लेना ही सफलता नहीं है। असली कामयाबी है आसमान छूकर भी जमीन से जुड़े रहना। इज्जत वह चीज है जो हर कोई चाहता है, लेकिन लौटाने में कंजूसी करता है। जब इंसान अकेले जीना सीख लेता है, तो दूसरों के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी किसी चीज की असली कीमत समझने के लिए उससे दूर होना जरूरी हो जाता है। समझदार वही है जिसे पता हो कि कब, कहां और किस लहजे में बात करनी चाहिए। दुनिया में चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों न बन जाएं, आपको गलत कहने वाले हमेशा मिलेंगे। कुछ लोग पुराने रिश्तों में धोखा देकर नए रिश्तों में वफादारी तलाशते हैं। वक्त का पाठ सख्त होता है, लेकिन उसकी सिखाई बातें उम्र भर याद रहती हैं। किसी से दूर होने से पहले यह जरूर जान लेना चाहिए कि वह नाराज है या परेशान। कभी कभी हम सही होते हैं, पर सही साबित करने के शब्द नहीं मिलते। रिश्ते टूटने से प्यार खत्म नहीं होता, वह दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। जिंदगी छोटी है और लोग इसे नफरतों में बर्बाद कर देते हैं। अपने आप पर भरोसा रखो, जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर पछताएगा। निभाने वाले लोग आपकी हर गलती माफ कर देते हैं और छोड़ने वाले बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। हर इंसान में अच्छाई होती है, हमें उन पर फोकस करना चाहिए बजाय खामियों के। दुख के वक्त सलाह नहीं, सहारा चाहिए होता है। रिश्ते उन्हीं के साथ निभाओ जहां इज्जत और मोहब्बत दोनों हो। अगली बार जब कोई गरीब हंसे तो सोचना कि खुशी दौलत से नहीं, दिल से आती है। वक्त और परिस्थितियां हमेशा सब कुछ सिखा देती हैं, बस उन्हें समझने की नजर होनी चाहिए। स्नेह में अद्भुत शक्ति है जो बड़े से बड़े अहंकार को भी झुका सकती है। आखिर सुदामा ने अपने स्नेह से श्री कृष्ण जैसे भगवान को भी अपनी विनम्रता में झुका दिया था। प्रेम ऐसा अमूल्य खजाना है जो हर किसी को मिलता है और इसे हर किसी को दिया भी जा सकता है। जीवन में प्रेम सबसे करो, विश्वास सोच समझकर करो, परंतु नुकसान किसी का भी मत होने दो।
आज का युग ऐसा है जहां हर चीज व्यापार बन चुकी है। यहां तक कि लोग अपने रिश्तों और भावनाओं का भी सौदा करने लगे हैं। मोहब्बत वह बीज है जो त्याग के बिना अंकुरित नहीं हो सकता, और त्याग का हर अंकुर मोहब्बत को साथ लेकर चलता है। कमल की तरह बनो जो गंदगी में रहकर भी अपनी पवित्रता को बनाए रखता है और ऊंचाई पर खिलता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि समय के अनुसार बदलना और हर परिस्थिति में ढलना जीवन का सबसे बड़ा सबक है। बीज जब बढ़ता है तो चुपचाप बढ़ता है, लेकिन जब पेड़ गिरता है तो शोर मचाता है। यही जीवन का सत्य है। सृजन शांत होता है और विनाश शोर मचाता है। लकड़हारे की सोच काटने तक सीमित रहती है, जबकि माली नर्चरिंग का महत्व समझता है। यही कारण है कि माली के पास फल फूल होते हैं। जब हम खुश होते हैं तो अपने प्रियजनों की ओर भागते हैं, लेकिन जब दुखी होते हैं तो उन लोगों को देखते हैं जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं। बीमारी खरगोश की गति से आती है और कछुए की गति से जाती है, जबकि धन इसका उलटा चलता है। इच्छाएं और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना वे दर्द का कारण बनते हैं। आपके द्वारा कमाया धन चीजें ला सकता है, लेकिन दूसरों की दुआएं वह खुशियां ला सकती हैं जो धन से भी अधिक मूल्यवान हैं। माचिस की तीली केवल घर्षण से जल उठती है क्योंकि उसमें दिमाग नहीं होता, लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि होते हुए भी छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाता है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो शरीर को ठीक करती है, लेकिन अगर दिमाग में पके तो मन को बीमार कर देती है। मां की अहमियत जीवन में रहते हुए समझ आती है और पिता की अहमियत अक्सर उनके जाने के बाद। मूर्ख से बहस करके समय बर्बाद न करें, उसे क्षमा कर देना ही बुद्धिमानी है। मूर्खता वही है जहां लाभदायक चीजें फेंक दी जाती हैं और हानिकारक चीजों को पकड़ लिया जाता है। खुशी की तलाश सभी को होती है, लेकिन उसे पाने के लिए खुद पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है। विश्वास टूटने के बाद दोबारा वही भरोसा नहीं बन पाता, ठीक वैसे ही जैसे छूटा हुआ बचपन कभी वापस नहीं आता। खुद को ऐसा बनाओ कि आपकी उपस्थिति से लोग खुश हों और आपकी अनुपस्थिति में आपको याद करें। रुपए गिनने में हमारी एकाग्रता गीता के पाठ से भी अधिक होती है। यह बात हमें प्राथमिकताओं पर विचार करने को मजबूर करती है। समर्थन और विरोध विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छे व्यक्ति भी कभी कभी गलत विचार रख सकते हैं। झूठ का सहारा लेना आसान हो सकता है, लेकिन सच ही अंत में सुकून देता है। जीवन को समझने का नजरिया बदलते ही समस्याएं भी अवसरों में बदल जाती हैं। सीखना और अपने अनुभवों से आगे बढ़ना ही असली जीवन है। जिंदगी में सबसे कठिन काम अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना और दूसरों के प्रति विनम्र रहना है। कड़वा सत्य यही है कि औकात दिखावे से नहीं बल्कि कर्मों से बनती है। इंसान को कभी इतनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए कि उसे केवल अपने फायदे का ही ध्यान हो। मानव का असली चमत्कार उसकी मानवता में है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। किस्मत और बुद्धि एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्हें समय समय पर निखारना आवश्यक है। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वे खुद को महान नहीं बना सकते। खुद का मूल्य बढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद को समझें और आत्मनिरीक्षण करें। जिंदगी जीने का आनंद तब आता है जब हम दूसरों को बिना शर्त प्रेम और सम्मान देना सीख जाते हैं। अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर परमात्मा पर भरोसा रखकर ही हम शांति पा सकते हैं। शब्दों की मिठास और विनम्रता इन्हें अमर बनाती है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द याद रखते हैं। जिंदगी को एक अवसर की तरह देखो, जहां हर नया दिन एक नई शुरुआत है। लोगों का क्या है, जमीन पर बैठकर ही चांद पर दाग लगा देते हैं। याददाश्त कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जिनकी हर बात याद रहती है वे अक्सर बेचैन रहते हैं। जिंदगी को आसान करने का एक तरीका यह भी है कि किसी से माफी मांग लो और किसी को माफ कर दो। रिश्तों को बचाने के लिए कभी खुद झुक जाओ और कभी सामने वाले को मना लो। बहुत सी उलझनों का हल यही है कि हम समझ लें, मैं अपनी जगह सही हूं और वह अपनी जगह सही है। घर में चाहे कितने भी कमरे हों, असली रौनक वहीं होती है जहां मां होती है। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई और खुश है, यह सबसे खास बात है। इज्जत कमाना दौलत कमाने से ज्यादा कठिन और इसे गंवाना दौलत गंवाने से भी आसान है। खुद को इतना समझदार कभी मत समझो कि बाकी सब तुम्हें मूर्ख लगने लगे।
कभी इतनी नफरत मत करो कि सामना होने पर नजरें मिलाना मुश्किल हो जाए। लिहाज और औरत की इज्जत ऐसी चीजें हैं जो किताबें नहीं सिखा सकती, सिर्फ घर के संस्कार ही सिखाते हैं। मायूस वही होता है जो ईश्वर पर भरोसा खो देता है, और अभागा वह है जो ईश्वर की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें उसकी मदद के लिए चुना। प्यार वह है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो, जो देखभाल करता है, अधिकार जताता नहीं। ईश्वर से इतनी ही दुआ करो कि हर अगला कदम सही दिशा में पहचान सको। इंसान इतना अमीर कभी नहीं हो सकता कि बीता कल खरीद सके, और इतना गरीब भी नहीं कि आने वाले कल को बदल न सके। शक के दरवाजे से प्यार और भरोसा बाहर चले जाते हैं। प्यार अगर कमियां देखता तो ईश्वर कभी हमारी तरफ न देखता। जब तुम्हें अपनी गलतियां खुद नजर आने लगे, समझ लो कि ईश्वर की कृपा तुम पर है। बुरा वक्त आईना है जो चेहरे बेनकाब करता है, और अच्छा वक्त बादल है जो हर धूप को रोक देता है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी कुर्बान मत करो। वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हो। जब कोई बात कड़वी लगे तो समझो सच कहां जा रहा है, और जब कोई बात कड़वे लहजे में हो तो समझो अलविदा कहां जा रहा है। गरीब होकर दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकतवर होते हुए माफ करना, यह सब बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। हमारी आत्मा के पास हमारी हर समस्या का हल है, पर हम इसे बाहर ढूंढते हैं। नीकी कमाई से आप चेहरा संवार सकते हो, पर नस्लें नहीं। जो लोग आपसे जलते हैं उन्हें आपकी खूबियों का एहसास सबसे ज्यादा है। जिंदगी में हर उस इंसान से खुश रहो जो आपसे नाखुश है। दूसरों से प्यार करना, माफ करना और इज्जत देना ना सीखो तो सारी सीख बेकार है। दुख या तो रेत की दीवार की तरह ढा देता है या चट्टान की तरह मजबूत बना देता है। ईमानदारी का फायदा भले ही देर से हो, पर यह पीढ़ियों तक चलता है। गलती छोटी हो तो नजरअंदाज कर दो। हर बात पर जंग शुरू मत करो। समझदार से 2 मिनट की बात 1000 किताबों से बेहतर है। प्यार खुश तब होता है जब वह कुछ दे सके, और अहंकार तब जब वह कुछ ले सके। हमारा व्यवहार हमारा प्रतिबिंब है। प्यार, सम्मान और विश्वास पाने के लिए यह देना भी सीखो। गुस्से में चुप रहना और वक्त पर सही बोलना रिश्ते बचा सकते हैं। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों में बरसों का अनुभव मिल जाता है। जिंदगी हंसाए तो अच्छे कर्मों का फल है, और रुलाए तो अच्छे कर्मों का वक्त आ गया है। खुद पर भरोसा रखो और मुश्किलें भी आसान लगेंगी। आओ सबके लिए भलाई की दुआ करें। जिंदगी हसीन है, इसे प्यार करो। आग का तो बस नाम बदनाम है, यहां तो लोग एक दूसरे को जलाने में लगे रहते हैं। मुसीबत की राह पर सुकून से चलो, यही रास्ता तुम्हें ऊपर वाले के करीब ले जाएगा। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो ऊपर वाला किसी और के हाथ से सूद समेत लौटाता है। सच बोलने में कोई खासियत नहीं, पर सच सुनने का जिगरा बड़ी बात है। दीवारें बूढ़ी हो गईं, छत टपक रही है, लेकिन अपने घर का सुकून हर चीज से भारी है। लोग पूछते हैं कि आजकल मोहब्बत कहां बची है। मैं हंसकर मां की याद कर लेता हूं। जिंदगी में दुख ना होते तो ऊपर वाले से रिश्ता निभाने का बहाना कहां मिलता। यादें बिना पूछे हमारे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं। कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान को याद कर रहे होते हैं जिसके लिए हम सिर्फ एक फालतू ख्याल हैं। इज्जत करना और करवाना ही असली सीख है। मोहब्बत कभी की नहीं जाती, वह बस हो जाती है। सच कड़वा नहीं होता, उसे कहने का तरीका खरा होता है। वह पल कितना खूबसूरत था, लेकिन अफसोस वह अब बीते कल की बात है। इंसान को सब कुछ मिल सकता है, पर अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं मिलती। जो खामोश है उसने बहुत कुछ सह लिया है। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ भरोसा करके रो देते हैं। जिंदगी में बड़ा होने में देर नहीं लगती, बस थोड़ा सा गम लग जाए। वक्त तो बदलता है, पर नियत का रंग वही रहता है। परिंदों को 2-4 दाने चाहिए और इंसान को खजाना। जिन 4 लोगों के डर से जी नहीं पा रहे हो, उन्हें देख भी लो कि वे आखिर हैं कौन। तबीयत खराब इंसान के साथ वक्त गुजार सकते हो, लेकिन नीयत खराब वाले के साथ नहीं। मुसीबतों से लड़ाई सब्र से करो और खुशियों की कद्र शुक्र से।
जो छीन होता है उसका पेट कभी नहीं भरता, और जो बांटता है वह कभी भूखा नहीं रहता। रिश्तों को परखने की कोशिश मत करो, वरना सच्चे रिश्ते शर्मिंदा कर देंगे और झूठे रुला देंगे। अच्छा सुनने वाला दो अच्छे बोलने वालों से बेहतर होता है। जो पूछ लेता है वह कुछ देर के लिए बेवकूफ बनता है, लेकिन जो नहीं पूछता वह हमेशा के लिए। लोगों की बातों को उतनी अहमियत दो जितनी चाय की झाग को देते हो। जो तुम्हें खास ना समझे उसे आम बना दो। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब दिल थक जाते हैं, पांव नहीं। ख्वाहिशें हमेशा वहीं जाती हैं जहां रास्ते नहीं होते। जो अपनों को याद करने से चूक जाते हैं, वक्त उन्हें बिना तुम्हारे जीना सिखा देता है। दुनिया के मेले बड़े अजीब हैं, भीड़ तो है लेकिन हर कोई अकेला है। छोटे छोटे गुनाह बड़े गुनाहों की ओर ले जाते हैं, उनसे बचना सीखो। लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दो, क्योंकि जो रब को भूल सकते हैं वह तुम्हें क्यों याद रखेंगे। मुश्किलें सबक सिखाने के लिए आती हैं, उन्हें समझने की कोशिश करो। अपनों को बार बार एहसास दिलाने की जरूरत पड़े तो वह अपने नहीं रहे। असल मोहब्बत वह है जिसमें मिलने की उम्मीद ना हो, फिर भी इंतजार किया जाए। मोहब्बत खुद की मर्जी से पिंजरे में बैठे परिंदे की तरह होती है। जो इंसान दूसरों की बुराई करता है, उससे यह उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारी तारीफ करेगा। जिंदगी में सब्र और सुकून का सही मायने में फर्क समझो। जब जिंदगी जीने का तरीका समझ में आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दुख और सुख तो जिंदगी का हिस्सा है, इन्हें गले लगाना सीखो। जो अपने ही ज़मीर से हार जाए वह दुनिया में कहीं जीत नहीं सकता। बचपन की वह मस्ती, वह नादानी, वह खेल याद आते हैं तो दिल कहता है काश वहीं रुक जाते।